अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो जो है अगर जो भी बहनें और माएँ जो भी लड़कियां प्रेग्नेंट हैं और वो चाहती हैं कि उनका बच्चा दीनदार हो, उसके लिए हमें क्या क्या कोशिशें करनी चाहिए 9 महीने जब तक बच्चा पेट में है कि हमारा बच्चा जो है वो दीनदार हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है हमें, है ना। ख़ासकर हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी ग़िज़ा खा रहे हैं, जो भी खाना हम खा रहे हैं, वो खाना कैसा है, मतलब किस तरह से बना हुआ है, क्या वो साफ़ सुथरा पाक है। जैसे प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि हम मतलब कुछ अच्छा खाएं, कुछ टेस्टी खाएं, पर हम उसके पीछे नहीं देखते हैं कि वो अनहाइजेनिक भी होता है और जो है अच्छा बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, या वो हमारी सेहत के लिए, हमारे बच्चे की सेहत के लिए कैसा है। हमारे घर के आसपास वाले लोग कहते हैं, पर हमें क्या होता है कि हम सोचते हैं शायद ये हमारा बुरा चाहते हैं, या यार ये कैसे लोग हैं, हमारे दुश्मन है, हमें जो खाने की चीज़ें पसंद आ रही हैं उसके लिए हमें मना कर रहे हैं, या बाहर का खाने के लिए क्यों टोक रहे हैं। सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हमें बाहर का खाना अवॉइड करना है। जैसे कि मतलब अगर आपको पता है कि यहाँ पर हाँ अच्छा ताज़ा खाना बनता है, या फिर यहाँ पर अच्छी चीज़ है, साफ़ सुथरी है, पाक है, और मतलब समझ सकते हैं आप वो सारी चीज़ें हैं, तो हम उस खाने को खा सकते हैं। बाकी हमें यही कोशिश करनी है कि हम ऐसी ग़िज़ा खाएं जिससे हमारा पेट के लिए भी अच्छा हो, बच्चे के लिए भी अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा हो, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि हमें टाइम वक्त की पाबंदी करनी है। जिस तरह से हम एक्टिव रहेंगे, जिस तरह से हम चलते फिरते रहेंगे, तो हमारा बच्चा जो है वो और अच्छा होगा पैदा, और उसमें भी वो सारी चीज़ें आएंगी जितने हम 9 महीने जो भी चीज़ें करेंगे वो सब चीज़ें बच्चे के अंदर आती हैं, है ना। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। नंबर 1 चीज़ है खाने पीने का ध्यान रखना। आप कोशिश करें कि घर में वो सारे आइटम्स ला के रख लें, है ना। अपने हस्बैंड को बोलें, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप कोशिश करें कि ठीक है छोटा ही कम ही बनाएं, बट घर में बनाएं, जो भी चीज़ करें कोशिश। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी हिम्मत नहीं होती है, हम सोचते हैं कि यार कोई ऐसी चीज़ हो कि हम खाएं, पर जिस वक्त आपकी हिम्मत है उस टाइम आप छोटा मोटा अपने लिए ऐसा कुछ बना के रख लें। और ऐसी ड्राई चीज़ भी रख सकते हैं जो आपको, जब आपकी हिम्मत ना हो तो आप बना के खा सकते हैं। जैसे लड्डू हो गए, या कोई ऐसी नमकीन हो गई, या कुछ भी हो गया, जैसे मुरमुरे का कुछ हो गया, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी दूसरी चीज़ है टाइम की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब हाँ आपको ऐसा लगे कि हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, तब आप बिल्कुल आराम करें। पर हाँ अगर हम एक्टिव रहेंगे तो हमारा बच्चा भी उसी तरह से एक्टिव रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमें म्यूज़िक को अवॉइड करना, जितना हो सके हम म्यूज़िक को अवॉइड करें। देखो म्यूज़िक अवॉइड करने से पता है क्या होगा, हम मतलब जो बच्चे में जो शैतानी, जो फितूर, जो मतलब आजकल बच्चे कंट्रोल में नहीं रहते ना, माँ बाप कहते हैं अरे ये तो इतना शैतान है, फिर हम बच्चे पे इल्ज़ाम डालते हैं, बल्कि बच्चे की कोई गलती नहीं है ना। हम जितना हो सके कुरान की तिलावत करें। अगर हम वो नहीं कर सकते तो आजकल फ़ोन में होता है ना, कुरान डाउनलोड कर लें और कुरान में ही जो है मोबाइल में ही कुरान सुन सकते। पर उसका बहुत ध्यान रखना है, मोबाइल को पैरों के पास ना रखें जब फ़ोन में कुरान डाउनलोड हो, या ऐसी कोई चीज़ ना करें, टॉयलेट में ना लेके जाएं, इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करें, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि अपने जो पेट को है आप खासकर ढक के रखें। घर में भी अगर आप हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तो उनसे भी आप ढक के रखें पेट को, मतलब बिल्कुल ऐसा रखें कि दिखना नहीं चाहिए कि पेट में कुछ है या नहीं, है ना। उससे क्या होता है बच्चे को भी नज़र हो जाएगी और बीमार पैदा हो सकता है, और आपको भी नज़र हो जाएगी, आप भी बीमार रह सकती हैं। तो उसका ध्यान रखें खास करके कि आप जो है जितना हो सके अपनी प्रेगनेंसी को भी हाइड रखें, और बच्चे जो आपका पेट है उसको भी हाइड रखें, है ना। तो ये 2-3 बातें मैंने बताई। तो सबसे पहली चीज़ ग़िज़ा की बात है, उसके बाद है कि आपको टाइम की पाबंदी करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जितना हो सके हम दीन के करीब जाएँ, है ना। जितना कोशिश कर सकते हैं उतना करें, और ज़्यादा मतलब ठीक है शाम के वक्त थोड़ा अवॉइड करें बाहर निकलना। देखो ऐसा नहीं है कि कोई किसी का दुश्मन है, अगर हमारे बड़े बूढ़े हमें किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं हमारे लिए। देखिए ऐसा होता है मगरिब के बाद जो होता है वो अच्छी बुरी आफ़तें बलाएँ, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें घूमती हैं। तो वो जो क्या होता है, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं ना, उनको बहुत जल्दी वो चीज़ उससे अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो वो बहुत जल्दी उस पर हमला करती हैं। हम सोच नहीं पाते कि हुआ क्या है। और बच्चे को जो है वो गाली गलौज के माहौल से दूर रखें। जहाँ भी कोई ऐसी बातें हो रही हैं, किसी की चुगली, किसी की बुराई, या किसी की गीबत हो रही है, तो वहाँ से आप उठ जाएं और कोशिश करें कि आप खुद भी ना करें, और जो कर रहा है उनको रोक दें। भले वो नाराज़ हों तो कोई बात नहीं, और कोई अगर गाली गलौज करता है आपके घर में या आसपास तो प्लीज़ उनको भी अवॉइड करें। उससे वो अच्छी चीज़ नहीं है, बच्चे के कानों तक जाएंगी। जो भी चीज़ें होती हैं 9 महीने पेट में, वो सब बच्चा सुनता है, सब कुछ। जो भी आप टेंशन में है तब भी बच्चे को पता चलता है, बच्चा भी टेंशन में जाता है। अगर आप
आप लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो सब बच्चे पे असर पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है आपको ग़िज़ा अच्छी करनी है, आस-पास का माहौल अच्छा रखना है अपना। आपको थोड़ा बहुत जितना आप कर सकते हैं आप एक्टिव रह सकते हैं, आप एक्टिव रहें। कुछ भी अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना लाएँ, कुछ भी बुरी सोच ना लाएँ। अगर आपको बुरे ख्वाब आते हैं, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कई बार क्योंकि स्ट्रेस में होती है मदर तो बुरे-बुरे ख्वाब आते हैं। तो आप कुरान की तिलावत करें, सूरह मरियम पढ़ें, मतलब जो भी सूरह यूसुफ पढ़ें, जो भी दुआएँ आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुनें उनको। जितना हो सके इन सब बातों का ध्यान रखें तो आपका बच्चा इंशाल्लाह दीनदार पैदा होगा और अच्छा बच्चा सेहतमंद पैदा होगा, है ना। जितना हो सके सूरह यूसुफ पढ़ेंगे तो बच्चा बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा बच्चा पैदा होगा। तो मेरी बातों को ध्यान दें और अप्लाई करें।